वो भी साथ में इस समारोह में शिरकत करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है बोले। और आज के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र पाल मक्कड़ जी, पंडित जी से अनुरोध। मेहंदीपुर में पेशी लागे छम नाचे भूत। मेहंदीपुर में पेशी सियापति रामचंद्र भगवान की, बोलो लक्ष्मण जति की, बोलो सीता माता की, बोलो जगत जननी दुर्गा माता की। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कविजम्बो वैचारुवेक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। हरि ओम मैं आनो भद्राः कतवो यन्तो विश्वतो दब्धासो अपहृता सौर्विदः देवानो यथा षड्विदिते असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्यो यतां देवानां गङ्गातिरभितो निवदतां मैं देवानां गंसकमुपस्थितिमावयं देवान आयो पठिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहु महे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रितं अजयमनं वरुणगन्धो मम सिना सरस्वतीन शुभकामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवतु मेघजन्तं माता पृथिवी तपिता दौवो दधावान सोमसुतो मयो भुवजलस्विना शृणुतं दिना युवं मे तमिशानं जरायुः शतमिन्दु सर्दो अन्ति देवा जत्रान जटाचर सन्तनो नाम पुत्रासो जत पितरो भवन्ति मानो मजारीरिकता युगन्तो अदितिरौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदिति। बाकी सारे बच्चों ने दो सब ले लिया प्रवीण इसका दोनों ला दे डीएफसी साहब ने ना चाचा जी दास जनों के अवगुण बसेवा दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो जावे भय पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे कष्ट मिटे तन ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण तुम लालन करता मैं तुम रक्षा करता मैं मूरख गय गामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो परतायो जगदीश हरे। जितनी पब्लिक है उसके हिसाब से जयकारा जोर से नहीं बोला जा रहा, तो जोर के सभी बोलिएगा एक स्वर में। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की, बोलो लक्ष्मण जति की, बोलो सीता माता की। रघुराई
नाव चढ़इयो बिन पग धोए सुन मोर राजा बिन पग धोए सुन दाता नहीं गंगा पार कर रही हो पग धोकर नाव चढ़ी हो पग धोकर नाव चढ़ी हो। तब चरणन की महिमा न्यारी परस पाए पाथर भयो नारी मोरी नैया काठ की नैया ये बेचारी काठ की नैया सगरे कुटुंब की पालन हारी यही सगरे कुटुंब की पालन हारी नौका से ये नार भई तो नौका से ये नार भई तो कित नहीं हो कहत नहीं हो नहीं यो नहीं नाव चढ़ी हो पग धोकर नाव चढ़ी हो। सिंधु बोले मुस्काई सोई करु जेहि तब नाव न जाई वे ज्ञानु जल पाए पखारू होत विलंब उतारहि पारू अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो दावे फल पावे दुख बिन सेवन का स्वामी दुख बिन सेवन का सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे काश मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पड़ो मैं किसके
की स्वामी शरण पड़ो मैं किसकी तुम बिन मैं किसकी एक पैसा नहीं मिलेगा तो उसकी नहीं आएगी करने बस ये देखिए तनख्वाह तरीका है। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी हरि ओम जय जगदीश हरि ओम जय जगदीश एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति प्रभुद मिलो दयामी कैसे वांछित फल पावे हरि ओम जय जगदीश। जो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे मर्यादाओं के हिसाब से चलना चाहिए, उनके चरित्र के हिसाब से चलना चाहिए, उनके जो गुण हैं वो लेने चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने अपने माता पिता के कहने से 14 साल का वनवास काटा से हमें अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए।
उपलक्ष्य में आप सफीदो वासियों को संदेश देना चाहेंगे? दशहरे के उपलक्ष्य में सारे साथियों को, पूरे इलाके को हम एक संदेश देना चाहेंगे कि एक बुराई पर अच्छाई की जीत। हर साथी ने, हर भाई ने अपने एक एम बनाना चाहिए, इससे सीख लेनी चाहिए। और जैसा इन साथियों ने, पूरी टीम ने इतनी मेहनत करके इतना बढ़िया दशहरा आज यहाँ मनाया है और पूरे इलाके के लोग बड़ी खुशी के साथ, बड़े प्यार से, नहीं इतनी ज़्यादा पब्लिक होने के बाद कंट्रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी कमेटी इतना बढ़िया इंतजाम, इतना बढ़िया लोगों को यहाँ देखने का इंतजाम कर रखा है। और पिछली बार भी दशहरा अच्छा था, लेकिन इस बार और भी अच्छा है। पहले बार से लोग ज़्यादा आए और लोगों के मन में एक अपना पर्व है दशहरे का, उसको देखने के लिए, उसको यहाँ मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। संदेश देना चाहते हैं सफीदो वासियों को? दशहरे के अंदर पहले तो पूरे हल्के की जनता को बहुत बहुत बधाई, और आज आयोजन समिति ने जो ये कार्यक्रम किया उसके लिए आयोजन समिति का धन्यवाद। और आज जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र ने बुराई पर अच्छाई की जीत की थी और उसके प्रतीक के रूप में ये रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले जलाए गए हैं, तो सफीदो वासियों को भी अपने जीवन के अंदर जो बुराइयां हैं उसके ऊपर जीत प्राप्त करनी चाहिए, उनको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। समाज के अंदर एक सौहार्द भाव हो और सब मिलजुल कर हल्के का विकास करें, यही सर, सफीदो वासियों को क्या संदेश है आपकी तरफ से? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं सफीदो वासियों को, जिन्होंने हमारी पूरी टीम का इतना हौसला अफजाई की, इतना मान सम्मान दिया, जिस किसी के पास भी हम गए थोड़े की उम्मीद रखकर उसने हमें ज़्यादा में हमारा सहयोग किया, जिस वजह से हमने इस दशहरा पर्व को एक यादगार पर्व बनाने में इस पब्लिक का पूरा योगदान है। तो मैं सफीदों की पब्लिक का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और हार्दिक उनका अभिनंदन भी करता हूँ। और हमारा संदेश ये है, जिस प्रकार से हमारी युवा टीम, जो ये श्री रामचंद्र प्रभु जी ने विजयदशमी पे बुराई पे अच्छाई की जीत है, हम जो हमारी टीम इस प्रकार का कार्य करने में लगी हुई है, तो मैं सभी युवाओं से यही आशा और उम्मीद रखता हूँ, इसी प्रकार वो भी किसी न किसी अपने वर्ग में बढ़कर अपने समाज को, वह अपने शहर को, वह अपने देश को ऊंचा बढ़ाए। धन्यवाद। मुख्य अतिथि आए हुए थे दो, तो उनका क्या सहयोग रहा आपके जो संस्था है उसकी तरफ? ऐसा है, हमारे जो मुख्य अतिथि साहब हैं श्री जसबीर देसवाल जी MLA हल्का सफीदों, ये समय समय पर हमको विभिन्न प्रकार से हमारी क्लब को सहायता देते रहते हैं, परंतु आज इन्होंने हर प्रकार से हमें खुश कर दिया। जिस समय पर हमने बुलाया, सबसे बड़ा तो MLA को कहा जाता है अभी वो लेट आते हैं, परंतु हमारे MLA जी के अंदर एक खासियत है, वो समय पर पहुंचकर उन्होंने हमारा मान सम्मान बढ़ाया, हमारे दशहरा पर्व की शोभा बढ़ाई और 21,000 रुपये की राशि हमारा जो उन्होंने मान सम्मान किया है, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं और आभार प्रकट भी करते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको सफीदो वासियों की तरफ से प्रोग्राम मैनेज करने में आई है तो बताइए। हम आपको सच्चाई तौर पे बता रहे हैं, हमें जितना आनंद इस विजयदशमी के पर्व पर अपने सफीदो शहर की पब्लिक के साथ आनंद आया है, शायद हमने ये आनंद किसी भी पर्व में इतना आनंद अब की बार रामलीला की बजाय 3 रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला बनाया गया, रामलीला क्यों नहीं कराई गई अब की बार? ऐसा है, ये कुछ सामाजिक समस्याएं होती हैं, किसी की घरेलू समस्या, किसी की बाहर की समस्या, तो हमारे जो कुछ कलाकार थे जिनको हम अपनी कमेटी से दूर नहीं रख सकते थे, और समय के अभाव को देखते हुए, जैसे जीरी कट रही है, आपको पता ही है पेडी सीजन चल रहा है, तो उन सभी समस्याओं को देखते हुए हमने विजयदशमी का त्यौहार ही मनाना उचित समझा। रामलीला का त्यौहार भी इसी के बीच में आप लगा लीजिए। हमारे जितने कलाकार हैं वो बहुत जी जान लगाकर इस काम को कर रहे हैं, तो मैं अपनी पूरी कमेटी का, मेरे प्रधान जी ने, सेक्रेटरी साहब जी ने, जिन्होंने हम सबका इतना मान सम्मान बढ़ाया और पब्लिक ने जो हमको सहयोग किया, मैं दोबारा से फिर उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद
भाटिया साहब, आज की हड़ताल किस लिए की गई है? आज ये किस विषय में? आज हड़ताल नहीं है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये विरोध प्रदर्शन है जी। आज 23 तारीख को हमारे राज्य प्रधान जी ने यहाँ पे पहले आए थे, अभी कुछ दिनों पहले, तो यहाँ पे कह के भी गए थे, और जो राज्य कमेटी ने हमारी ने फैसला लिया है, जो 23 सब डिवीज़नों को बेचा जा रहा है, यानी कि निजीकरण उनका किया जा रहा है, उनको जो बेचने का काम सरकार कर रही है, हम उसका ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज से पहले भी आपने कई तरह के जैसे विरोध प्रदर्शन किए हैं, उनकी वजह से भी सरकार की कान पे जूंग तक नहीं रहेंगी, तो आप अब क्या मतलब सोच रहे हैं कि सरकार कुछ करेगी इस बारे में? ऐसा है, देखो मतलब सरकार का ये रवैया, जो विदेशी नीतियाँ यहाँ पे जो सरकार लेके आ रही है विदेशों की तरफ में, जैसे जैसे प्रधानमंत्री विदेशों में घूमने जाते हैं, वो ये सोचते हैं विदेशी नीतियों को इंडिया में भी लागू किया जाए, परंतु ये विदेशों वाला सिस्टम यहाँ लागू नहीं कर सकते। वहाँ पे कमीशन खोरी इतनी नहीं है, यहाँ पे कमीशन खोर ज़्यादा है। अगर 100 रुपये का सामान महकमे में आता है तो उसमें से 200 रुपये कमीशन तो पहले चला जाता है। 300 रुपये की चीज़, उसके अंदर से 100 रुपये का सामान ही हमारे को मिल पाता है, जो हम लगा देते हैं सभी सामान। परंतु जो अब ये बेचने का काम किया गया है, इसके अंदर 100 रुपये का सामान लगाया जाएगा और उसके 500 रुपये के बिल बनाए जाएंगे। आपको जो अभी सरकार ये कदम उठाने जा रही है, इससे आपको क्या नुकसान है? किस तरह का आप नुकसान? हमारा एक बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं हमारा एक हाथ तो इन्होंने पहले ही काट दिया था, जब इन्होंने हमारा बिल बांटने का डिपार्टमेंट, रीडिंग लेने का डिपार्टमेंट और ये बिल लेने का डिपार्टमेंट, ये सारा सिस्टम इन्होंने फौजी स्टाफ को देकर हमारा एक हाथ तो इन्होंने पहले ही काट दिया था। अब मेंटेनेंस का काम और लाइनों की ब्रेकडाउन का काम सरकार प्राइवेट हाथों में देकर हमारे दूसरे हाथ को काटने का काम कर रही है। हम इसका डटकर विरोध करते हैं और आज हमारी राज्य कार्यकारिणी की टीम और हमारे पंचकुला के सदस्य ऊपर गए हुए हैं, जहां पर इन टेंडरों की बोली होनी है। हम पूर्ण रूप से इस बात को कह सकते हैं, हम इन टेंडरों की बोली नहीं होने देंगे। अगर इन टेंडरों की बोली हो गई तो हम टूल डाउन पेन डाउन, जो ऊपर से हमारे आदेश आएंगे, चाहे हड़ताल का हो, चाहे गेट बंद करने का हो, चाहे बिजली बंद करने का हो, हम उसी प्रकार का काम करेंगे। आज आपकी जो विरोध प्रदर्शन है वो सब डिविजनल लेवल पे है, आपने आगे के लिए क्या सोचा, किस लेवल तक आप इस प्रदर्शन? हाँ, ऐसा है, जो ऊपर से हमारे मैसेज आता है, अगर बाई चांस अभी राज्य प्रधान की, हमारे सर्कल सेक्रेटरी दलाल साहब की कॉल आ जाती है, भाई आपने आज पूर्ण रूप से हड़ताल करनी है या आगे इस हड़ताल को कंटिन्यू रखना है, तो हम अपने शीर्ष के नेताओं पर ही फूल चढ़ाते हैं, अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं लेते। जी, आगे का आपका स्टेप क्या रहेगा? आगे का हमारा स्टेप मैंने आपको बता दिया, यही है, हम इनका विरोध करेंगे और जो अधिकारी और जो भ्रष्ट अफसर हमारी बात को नहीं मानेगा, हम जमकर उसके खिलाफ नारेबाजी भी करेंगे और जो दफ्तर जाम करना पड़ा तो दफ्तर भी जाम करेंगे। सब डिवीज़न में कर्मचारी रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? किस वजह से हर रोज़ कभी ना कभी किसी न किसी वजह से रोष प्रदर्शन चलता रहता है? क्या इनकी मांगें सुनी नहीं जा रही? क्या कारण है इस चीज़ का? देखिए, जो मूलभूत जो प्रकरण है जी और समाज में बड़ी तेज़ी से विकास हो रहा है, बहुत तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं, उन सारी बातों को देखते हुए जो हमारे पुराने तौर तरीके थे काम करने के जी, उन तौर तरीकों में आज के समय में अपनी कार्य प्रणाली में चेंज करने की आवश्यकता है, जिसमें कि सरकार और डिपार्टमेंट दोनों का एक महत्वपूर्ण रोल है। इसी तरह के जो चेंजेस हैं वो हमारे डिपार्टमेंट में भी हो रहे हैं, जो आज मुख्य रूप से जो एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं, उसमें जो मुख्य बात है वो 25 सब डिवीजनों को ठेके पर दिया जा रहा है, उनकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को, क्योंकि उन सब डिवीजन्स में काम का बहुत ज़्यादा बोझ है। हमारे पास उतना स्टाफ नहीं है कि कंज्यूमर्स को मनमानी, उनकी मनचाही सुविधाएं हम प्रदान कर सकें। इन चीज़ों को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि उनकी जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं या जो उनकी कंप्लेंट संबंधी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको ठेके पर दे दिया जाए टेंडर के थ्रू।
फांसी दो, फांसी दो। सुनपेड़ के बच्चों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सुनपेड़ के बच्चों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हर दलित की है ललकार, अपना सहेंगे अत्याचार। हर दलित की है ललकार। बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, मोदी सरकार, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हत्यारों को फांसी दो। क्या आज पूरा शहीदों हल्का के दलित साथी इकट्ठे होकर के एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। एक बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दर्दनाक घटना सनपेड़ा फरीदाबाद में हुई। हमारे दलित 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया, उसके माता पिता को भी जलाने की कोशिश की गई और जो बच्चों की माता है आज वो अस्पताल में ज़िंदगी से और मौत से जूझ रही है और पिताजी के दोनों हाथ है और दोनों पैर जो है जले हुए हैं। बहुत दर्दनाक घटना है। उसके रोष स्वरूप हम जो है सारे इकट्ठे हुए हैं और हम मांग करते हैं सरकार से, भारत सरकार से, राष्ट्रपति से कि जो दोषी हैं उनको फांसी दी जाए और जो पुलिसकर्मी है जिन्होंने समय रहते इस बात को नहीं संभाला उनको जो है टर्मिनेट किया जाए। और वीके सिंह जिन्होंने एक बहुत ही गलत बयान दे करके हमारे जो है हमारे को कुरेदा है, हमारे को दर्द दिया है, उनको भी जो है एमपी पद से जो है बर्खास्त किया जाए और सरकार से जो है उसको हटा दिया जाए। इसलिए आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं और हमारे साथ आज पहला अन्याय ऐसा नहीं है, इससे पहले बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ हो चुकी हैं और हम जो है कब तक सहन करेंगे इन बातों को। आज हरियाणा प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। आए दिन हत्याएं, लूटपाट और बहुत ऐसे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर शासन और प्रशासन भी नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं कि दोषियों को जो है फांसी दी जाए और हमारे को न्याय दिया जाए। पूरे हरियाणा में उसके अलावा पूरे हरियाणा में इसी बात को लेकर धरने प्रदर्शन किया जाए। पूरे हरियाणा प्रदेश के यदि इसका कोई सुनवाई सरकार द्वारा नहीं होती है तो क्या कार्रवाई रहेगी? यदि हम पूरे हरियाणा प्रदेश में अभी शांतिपूर्वक जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यदि सरकार ने हमारे साथ न्याय नहीं किया तो हम एक बहुत बड़ा पूरे हरियाणा प्रदेश के पूरे भारत देश के अंदर एक बहुत बड़ा जो है ऐसा आंदोलन छेड़ेंगे जो सरकार आज बीजेपी के हरियाणा प्रदेश में भी सेंटर में उसको भी हम जो है ईंट सेंट बजाने का काम करेंगे और आने वाले समय में बीजेपी को बहुत अच्छा सबक हम सिखाएंगे। तो ये हमारी मांग है। क्या नाम आपका? नाम? मेरा नाम जगदीश कश्यप है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ।